तो इसको इस तरह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, यानी तरतीब दे सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। ओके, सॉर्टिंग के बाद हमारे पास आता है समराइजिंग। समराइज करना मतलब किसी चीज को कंसाइज वे में लेकर आना, छोटा करना, कंसाइज। जैसे कि हम किसी चीज की समरी लिखते हैं, यानी टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन हम उसको कंसाइज करके, छोटा करके उसका मेन जो टॉपिक होता है वो बयान कर देते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ के मुतल्लिक है। तो जब डाटा हम बहुत सारा इंटर करते हैं, मसलन अब यूं देखें कि मैंने डाटा तकरीबन 500-600 स्टूडेंट्स का डाटा इंटर्ड है, ठीक है, हर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। अब एक तरीक़ेकार तो ये है कि सबका 1 बाय 1 डाटा देखा जाए। दूसरा, अब इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, तो फिर क्या किया जाता है, डाटा को समराइज किया जाता है। यानी जब रिजल्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो हम जनरली एक समरी बना लेंगे कि टोटल 90% जिन्होंने हासिल किया वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 80% वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो एक रिपोर्ट बनकर आ जाएगी। उससे हमें आइडिया हो जाता है किसी भी चीज़ का कि भाई टोटल रिजल्ट कैसा जा रहा है, आया रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो उस बुनियाद पे फिर हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि क्या डिसाइड करना है हमने फ्यूचर में। तो समराइजिंग, तो ये तमाम ये क्लासिफिकेशन, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग, ये कलेक्टिवली इनको डाटा मैनिपुलेशन कहा जाता है। अच्छा जी, और डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट भी ये डाटा मैनिपुलेशन ही करता है। यानी डाटा मैनिपुलेशन होगी तो वो सिंपल रॉ डाटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये तो कर लिया, यानी डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील कर लिया। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑपरेशन है वो है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। यानी आउटपुट जो हमें अब मिली है उसको मैनेज भी तो करना है ना। उसको मैनेज कैसे करना है, यानी या तो हम उसको स्टोर करेंगे अपने सिस्टम में, तो पहले तरीकाकार क्या है, स्टोरिंग एंड रिट्राइवल। स्टोरिंग का मतलब आप डाटा को, जो आपको रिजल्ट मिला है, आप उसको अपनी किसी आर्काइव की फॉर्म में या सेकेंडरी स्टोरेज पे किसी भी फॉर्म में आप स्टोर कर लेते हैं। क्यों स्टोर करते हैं, एक क्लासिफाइड अंदाज में क्यों स्टोर करते हैं, ताकि रिट्राइव कर सकें। ये जो डेटाबेस हम बनाते हैं ये बेसिकली रिट्राइवल के लिए बनाते हैं। ये डाटा जो हम डालते हैं इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, उसको सेव करते हैं, किस लिए, ताकि जब हमें ज़रूरत हो हम उसको रिट्राइव कर सकें। रिट्राइव का मतलब है कि डाटा को वापस हासिल करना, यानी सेव किया हुआ डाटा दोबारा देखना। हमें जो डाटा हम सेव करते हैं वो बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी कि हम उसको दोबारा देख सकें, ठीक है। तो स्टोरिंग एंड रिट्राइवल, स्टोर करेंगे हार्ड डिस्क में, ठीक है, फॉर परमानेंट, एज ए परमानेंट स्टोरेज में। तो किस लिए, ताकि हम उसको बार बार जब चाहें रिट्राइव कर सकें। और ये डेटाबेस खुद करता है, सेव भी कर लेता है, जब आप चाहें उसको क्यूरी लिखते हैं तो वो हमें दिखाता भी है वो वाला डाटा। अच्छा, दूसरी सूरत हाल ये होती है कि कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन, यानी जो हमें रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट को हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। समटाइम हमारे किसी ऑफिसर ने मांगा है, कोई रिजल्ट मांगा है, हम उसकी इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और उसको एज ए ईमेल उसको हम भेज देते हैं कि सर ये हमारी तैयार हो गई है। जैसे स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स दी जाती हैं, वो उसको क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद वो सबमिट कर देते हैं। ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, हार्ड कॉपीज की फॉर्म में भी कर सकते हैं, यानी प्रिंट्स निकाल के भी कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन, इसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन, यानी किसी कम्युनिकेशन चैनल पे ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और मीडिया के थ्रू आप उसको एक से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं उस डाटा को। और रिप्रोडक्शन यानी उसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट करना, किसी भी डाटा की जो हमें रिक्वायर्ड है उसकी मल्टीपल कॉपीज को जनरेट करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये कलेक्टिवली दीज आर द ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म्ड ऑन डाटा, राइट। तो दिस वाज आवर टॉपिक। लेट्स एक दफ़ा दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया डाटा बेसिक्स। उसमें हमने पढ़ा कि डाटा क्या होता है,
ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। फिर हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन, द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। कैसे बनता है डाटा से इंफॉर्मेशन, उसके लिए हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें डाटा कैप्चरिंग करनी पड़ती है, फिर हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, जस्ट लाइक क्लासिफिकेशन, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, समराइजिंग। और उसके बाद फिर हम उन जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम मैनेज करते हैं, हम स्टोरिंग एंड रिट्राइवल की तरफ जाते हैं, या फिर हम उसको कम्युनिकेट करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं एज पर आवर नीड्स। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने मेरा लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। इफ देयर आर एनी क्वेश्चन एंड क्यूरीज, प्लीज राइट योर क्यूरीज एंड क्वेश्चंस that will be communicated to me, and I will try my best to answer you in my next lecture. Thank you. Till then, Allah Hafiz.